तो देखो अब पढ़ना है हमको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट कंटीन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है पैसिव वॉइस की, वो होती है आपकी वाज, बीइंग और वेयर बीइंग। क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म का, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसकी जो पहचान होती है, रहा था, रही थी और रहे थे। वाक्य आपका जिस फॉर्म में होगा उसी फॉर्म में आपको वाक्य परिवर्तित करना होगा। जैसे आपका अफर्मेटिव में कोई वाक्य है तो आपको उसको अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो अफर्मेटिव में ही बनाना है। अगर आपका वाक्य नेगेटिव में है तो आपको नेगेटिव में ही उसको फॉर्म देना है, चेंज करना है पैसिव वॉइस में। एक वाक्य लिखते हैं, वाक्य आपका हो जाएगा रजनी वाज राइटिंग ए लेटर इन द रूम। ये आपका एक्टिव वॉइस है। अब इस वाले एक्टिव वॉइस को आपको बोल दिया जाए कि आप चेंज करो पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको वाक्य को पढ़ना है। वाक्य क्या लिखा है, रजनी वाज राइटिंग ए लेटर इन द रूम। रजनी कमरे में एक पत्र लिख रही थी। क्या कर रही थी, रजनी कमरे में एक पत्र लिख रही थी। अब इस वाले वाक्य को अगर आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो सबसे पहले वाक्य देखना है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रागेटिव है, या इंट्रागेटिव का सेकंड टाइप यानी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होने वाला वाक्य है। तो ये वाक्य बिल्कुल आपका अफर्मेटिव है। ठीक है, ये वाक्य आपका अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव ना तो इसमें कहीं पर नॉट लगा हुआ है, ना ही वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है, ना ही इसमें कहीं पर कोई क्वेश्चन वर्ड है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। पैसिव वॉइस में चेंज करते समय सबसे पहले ऑब्जेक्ट का ही प्रयोग करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। जैसे आपका सबसे पहले यहां पर दिया गया है सब्जेक्ट, तो जहां पर सब्जेक्ट दिया होता है वहां पर हमको क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट लिखना होता है पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आपको लिखना है। ऑब्जेक्ट आपका है ए लेटर, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ए लेटर। अब ए लेटर के बाद में हमको क्या लिखना होगा, हेल्पिंग वर्ब लिखनी होगी। क्या लिखना होगा, हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा। देखो यहां पर सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब है, तो इसी प्रकार से हमको ऑब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखना है। ऑब्जेक्ट आपका है ए लेटर मींस एक पत्र। यह है आपका सिंगुलर नंबर, एक वचन है। यह आपका कर्म आपका एक वचन है, तो यहां पर सिंगुलर नंबर के लिए वाज बीइंग का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा ए लेटर वाज बीइंग। इसके बाद में आपका जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस है उसमें क्या किया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिया गया है। लेकिन जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। फिर ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहां पर ऑब्जेक्ट के का स्थान हमने बदल दिया है। अब क्या करना है आपको, इन द रूम, ये अदर वर्ड्स हैं ये लिखने हैं, इन द रूम। इसके बाद में क्या करना है आपको, बाई और उसके बाद में सब्जेक्ट आपको लिख देना होता है। तो यहां पर हो जाएगा आपका बाई और सब्जेक्ट आपका है रजनी, ये हो जाएगा आपका
पैसिव वॉइस, ये आपका वाक्य हो जाएगा पैसिव वॉइस। ठीक है, ये आपका पैसिव वॉइस में चेंज हो गया वाक्य। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट लिखा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये अदर वर्ड्स, बाई और सब्जेक्ट लिख दिया। ये वाक्य आपका बनकर के तैयार हो गया। वाक्य पढ़ते हैं। वाक्य लिखा है, रजनी कमरे में एक पत्र लिख रही थी। ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या है, ए लेटर वाज बीइंग रिटन इन द रूम बाई रजनी। एक पत्र रजनी के द्वारा कमरे में लिखा जा रहा था। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक पत्र रजनी के द्वारा कमरे में लिखा जा रहा था। अगला वाक्य लिखेंगे जो आपका कुछ इस प्रकार से वाक्य होगा, वी वेयर नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द स्कूल। और ये आपका है एक्टिव वॉइस, ये आपका वाक्य है एक्टिव वॉइस। इस एक्टिव वॉइस को आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम वाक्य को एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। वाक्य का फॉर्म क्या है, किस फॉर्म में, नेगेटिव है, अफर्मेटिव है, इंट्रागेटिव है। तो सबसे पहले जब हम पढ़ेंगे, वी वेयर नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द स्कूल, हम स्कूल में, विद्यालय में क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। अब इसको क्या करना, हमको पता चल गया, हाँ नहीं खेल रहे थे मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाते हैं। नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगाएंगे अगर नॉट दो पार्ट्स में है, यानी जैसे यहां पर दिया गया वाज बीइंग, तो वाज बीइंग यानी वाज के बाद नॉट लगाएंगे, फिर बीइंग लिखेंगे। ठीक है, तो आओ वाक्य देखें। सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, क्रिकेट, तो यहां पर हम लिखेंगे क्रिकेट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्रिकेट सिंगुलर नंबर है, हेल्पिंग वर्ब आपका वाज ही लगेगा, वाज। फिर आपको क्या करना है, नॉट लिखना है, उसके बाद में बीइंग जोड़ देना है, यानी सेकेंड पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब। अगर इस स्थिति में हेल्पिंग वर्ब हो, दो पार्ट्स में हो, तो दोनों के बीच में हेल्प जो है नॉट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड, और क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट के रूप में पहले ही लग चुका है। अब आपका बचा इन द स्कूल, फिर बाई, और सब्जेक्ट आपका वी है, और वी का चेंज क्या होता है, अस, और ये आपका पैसिव वॉइस बन करके तैयार हो गया। सबसे पहले आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब दो पार्ट्स में थी, नॉट आपको लगाना है, तो दोनों पार्ट्स के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स, बाई और सब्जेक्ट। ठीक, तो वाक्य इसका हिंदी अर्थ था, हम विद्यालय में क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। इसका क्या हो जाएगा, हमारे द्वारा विद्यालय में क्रिकेट नहीं खेला जा रहा था, या क्रिकेट हमारे द्वारा विद्यालय में नहीं खेला जा रहा था। तो जो पैसिव वॉइस वाक्य है, पैसिव वॉइस वाक्य का जो मुख्य है या मुखिया कह लीजिएगा, वह है इसका ऑब्जेक्ट, और जो एक्टिव वॉइस का जो मुखिया है वह है सब्जेक्ट। एक और वाक्य देखते हैं। वाक्य कुछ इस प्रकार से है, was he plucking flowers
इन द गार्डन। ये आपका एक्टिव वॉइस है। वाक्य क्या है? वाज ही प्लकिंग फ्लावर्स इन द गार्डन। इसका हिंदी हो जाएगा, क्या वह बगीचे में फूल तोड़ रहा था। इस वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? जैसे ये वाक्य दिया है इसी प्रकार से आप पैसिव वॉइस वाले वाक्य को बनाओगे। बस करना आपको क्या है, जहां पर सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के स्थान पर आपको ऑब्जेक्ट कर देना है। ठीक है, तो यहां पर देखो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ये यहां पर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है, आपको हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है। ऑब्जेक्ट आपका क्या है? प्लूरल नंबर है, यानी बहुवचन है। ठीक है, तो जब बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? वेयर और बीइंग। ठीक है, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वेयर। सब जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब दो टुकड़ों में है, दो पार्ट्स में है, तो क्या करेंगे? दोनों पार्ट्स के बीच में ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो वेयर ऑब्जेक्ट आपका क्या है? फ्लावर्स। इसके बाद में सेकंड पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? बीइंग। फिर आपको क्या करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो प्लक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लक्ड। इसके बाद में अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स आपके क्या है? इन द गार्डन। फिर बाई, और सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा? ही का चेंज क्या होता है पैसिव वॉइस में? हिम। ये आपका वाक्य पैसिव वॉइस बन करके तैयार हो गया। ठीक है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, क्योंकि जो हमारा एक्टिव वॉइस वाक्य है वो भी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है, तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे वो भी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा। तो हेल्पिंग वर्ब दो पार्ट्स में है, तो उसके बीच में ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। मिडिल ऑफ द जो है हेल्पिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को रखते हैं। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स, बाई और सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये आपका वाक्य बन करके तैयार हो गया पैसिव वॉइस। क्या था? क्या वह बगीचे में फूल तोड़ रहे थे। यहां पर क्या हो जाएगा? क्या उनके द्वारा बगीचे में फूल तोड़े जा रहे थे। मतलब दोनों का अर्थ बराबर है, सेम है, एक जैसा है। अगला वाक्य लिखते हैं, When was she writing an essay। ये आपका वाक्य है, When was she writing an essay। इसका मतलब हो जाएगा वह कब एक निबंध लिख रही थी। अब इस वाक्य को हमको क्या करना है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको यहां पर दिया गया क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड जहां पर है वहीं पर आपको लिख देना है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। अब हेल्पिंग वर्ब यहां पर तो सब्जेक्ट के अनुसार लगी है, आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट आपका क्या है? एन एसे। एन एसे का मतलब होता है एक निबंध। अब एक निबंध क्या हो जाएगा? सिंगुलर नंबर हो जाएगा, मतलब एक वचन। तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? वाज। मैंने आपको बताया जब सहायक क्रिया दो टुकड़ों में होती है तो यहां पर ऑब्जेक्ट को सहायक क्रिया के बीच में लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? वाज एन ऐसे। फिर बीइंग। फिर क्या करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी राइट की रिटन, WRITTEN। फिर बाई, और सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा? सी।
सी का चेंज क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में, हर और क्वेश्चन मार्क। ये आपका पैसिव वॉइस बन करके तैयार हो गया। सबसे पहले आपने क्या किया, क्वेश्चन वर्ड था, क्वेश्चन वर्ड लिखा, यहां पर क्वेश्चन वर्ड था, आपने क्वेश्चन वर्ड यहां पर लिखा। फिर हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आपने लिखी, क्या लगेगा, वाज बीइंग लगेगा। अब जब सहायक क्रिया दो टुकड़ों में होती है तो ऑब्जेक्ट को हम बीच में लिखते हैं। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन वर्ड। इसका अर्थ क्या था, वह एक निबंध कब लिख रही थी, वह एक निबंध कब लिख रही थी। अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, उसके द्वारा एक निबंध कब लिखा जा रहा था। ठीक है, तो ये आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। लिख लीजिएगा आप लोग।